ट्रेनिंग नहीं हुई है या चयनित हो चुकी हैं वो सभी बीसी सखी, चाहे आपकी चयन हुआ हो या ना हुआ हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़। आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और आज की वीडियो आपको देखना मस्ट है क्योंकि बीसी सखी से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट ऐप पर आ चुकी है। और क्या है अपडेट? तो बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे बीसी सखी के ऐप में, और ऐप अपडेट हो चुकी है। अपडेट होने के बाद एक फॉर्म खुलकर आ रहा है, उसमें प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए ताकि आप सही प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ, और सही तरह से उसको प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपको ऐप पे वो प्रश्न के उत्तर सेव करने हैं। तो क्या है प्रश्न और क्या है उनके उत्तर, ये आपको पूरी वीडियो देखने पर मालूम चलेगा। सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखिए और उसके बाद जाके ऐप को अपडेट कीजिए, फिर प्रश्नों के उत्तर फिल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जिन बीसी सखी का चयन हो चुका है वो भी प्रश्नों के उत्तर देंगी, और जिनकी अभी तक ट्रेनिंग नहीं हो पाई है और ट्रेनिंग अभी होनी बाकी है वो भी प्रश्नों के उत्तर देंगी। दोनों को ही प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बीसी सखी की ऐप है वो अपडेट हो चुकी है। सबसे पहले तो आप ऐप को अपडेट करेंगी। अपडेट करने पे आपको मालूम चलेगा कि बीसी सखी के ऐप में क्या जो है वो नया इशू है। और यहाँ पे आपको मैं बताने वाली हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो जब ऐप को अपडेट करेंगे 17 तारीख की यहाँ पे जो है ऐप अपडेट हुई है और फिक्स मेजर क्रैश ये लिखा हुआ है। और इसके बाद जैसे ही ऐप को आप अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो आपके सामने पेज आएगा, तो उस पेज में आपका सबसे पहले तो जब ऐप को अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद ओपन करने के बाद आपका ऐप को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर ओटीपी आएगा। देखिए, कुछ लोग का लॉगिन करने पे ओटीपी नहीं आता है, सीधे पेज खुल जाएगा। कुछ लोगों का ओटीपी आएगा कि ओटीपी उन्हीं का आएगा जिन्होंने ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, दोबारा से इंस्टॉल किया। जो लोग ऐप को मोबाइल में रखे रहते हैं और डायरेक्ट अपडेट कर लेते हैं उन पर ओटीपी नहीं आएगा। सीधे पेज मोबाइल नंबर डालते ही पेज आपका ऐप का ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपका जो फॉर्म है वो सीधे आपका खुल जाएगा। उसमें प्रश्न होंगे, किस तरह होंगे देखिए। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से इस पेज में देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है कोरोना फीडबैक फॉर्म, अति महत्वपूर्ण। और ये जो है ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से कुछ आवश्यक जानकारी हेतु सभी संभावित ये चयनित बीसी सखी निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि क्या आपके गांव ग्राम पंचायत में काफ़ी लोगों को तेज़ बुखार, सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न इत्यादि की शिकायत है? दो ऑप्शन आपके दिए हैं, हाँ और नहीं। तो आपके गांव में ग्राम पंचायत में जैसी भी स्थिति हो, आप उस तरह का जो है आंसर हाँ या नहीं पे टिक कर सकते हैं। कोई एक आपको टिक करना है। फिर दूसरा जो प्रश्न है वो है पिछले 1-2 महीने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 महीने, पिछले 1-2 महीने में, पिछले 1 या 2 महीने में गांव में ग्राम पंचायत में कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं। पहला है कोई नहीं, फिर है दूसरा 5 से कम, तीसरा है 5 से 10 तक लोगों की मृत्यु हो गई है, या फिर 10 से 25, या फिर 25 से ज़्यादा। तो आपके पूरे ग्राम पंचायत में जितने भी लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है 2 महीने के भीतर, तो आप उसमें अपने हिसाब से टिक कर दीजिए कि 5 से कम लोग की मृत्यु हुई है, कि 5 से 10 लोगों की हुई है, कि 10 से 25। जो आपका सही ऑप्शन हो अपने गांव के हिसाब से उसको आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका क्या है, पिछले कुछ दिनों में गांव में इस तरह से बीमारियों में गंभीरता कैसी है। यानी जो बीमारी इस समय कोरोना की सेकेंड लहर चली हुई है, तो उस समय सांस की तकलीफ बहुत से लोगों को हुई, काफ़ी महामारी जो घातक हो चुकी है। ऐसे में जो है ये जो गंभीर हो रही है बीमारी, तो आपके गांव में कैसी स्थिति है। 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कम हो रही है, स्थिति यथापूर्व है, यथापूर्व का मतलब पहले की जैसी स्थिति बनी हुई है, या फिर बढ़ रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि बढ़ रहा है। तो आप तीनों में से कोई एक ऑप्शन टिक करेंगे कि अगर कम हो रही है तो कम पे लगा दीजिए, अगर ये स्थिति पहले की जैसी है तो यथापूर्व स्थिति पर लगा दीजिए, और अगर आपके यहाँ बढ़ रही बीमारी तो आप बढ़ रहा पे टिक कर दीजिए। और ये सब करने के बाद आप अच्छे से तीनों प्रश्नों के उत्तर टिक कर देंगे। यानी कि क्लिक करना है, जो गोल गोल घेरा बना है उस पर क्लिक करना है, जो भी ऑप्शन आपको सही अपने गाँव के हिसाब से लगे। उसके बाद नीचे ये पीले रंग की पट्टी पे सेव लिखा हुआ है, तो आप इस पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे।
और जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास ग्रीन पट्टी आकर और कुछ देर के लिए आके चली जाएगी। उस पर लिखा होगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक मतलब जो है सबमिट हो चुका है, इस तरह से कुछ लिख के आके चला जाएगा और आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा। और हो सकता है कुछ देर तक जब आप ऐप को बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो दोबारा से ये फॉर्म फिर दिखाएगा। तो आप एक ही बार इसको भर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ी देर बाद आप जब इसको देखेंगे तो ये फॉर्म यहाँ से हट जाएगा। और तुरंत अगर आप देखेंगे तो जैसे फॉर्म आपने भर के सेव कर दिया, सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब ऐप से बाहर निकलेंगे, बैक आएंगे तो फिर से ये फॉर्म आ जाएगा। तो कई बार ऐसे करने, बार बार आप ऐप खोलिए, ऐप को बंद करिए, तो ये जो फॉर्म है वो बार बार लास्ट में आपको ज़रूर दिखाएगा। ऐसा किसी किसी में भी हो सकता है और सब में नहीं भी हो सकता है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो फॉर्म गायब हो जाएगा, चूँकि आप भर चुके हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनके पे तो खुलता ही रहेगा जब तक आप इसको भरेंगे नहीं। तो अच्छे से समझ कर इसको भर दीजिए, अपने गांव की सही जानकारी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटा लिखा है रेड कलर से अति महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपको बहुत सोच समझ के सही जानकारी इसमें भरनी है। तो ऐप को अपडेट कीजिए, जल्दी से प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं बीसीएस संबंधित बहुत ही सटीक जानकारी देती हूँ, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।